नमस्कार, नीति पोस्ट पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है। अब तक लाखों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। यानी कोरोना वायरस न सिर्फ 20 लोगों के स्वास्थ्य बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी निगलने के कगार पे है। पूरे विश्व आर्थिक महामंदी की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर के अमेरिका और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर के चीन ने पूरे विश्व से यह जानकारी छुपाई और विश्व को संकट में डाला, इस बात का आरोप अमेरिका लगातार चीन पर लगाता रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका ने चीन के ऊपर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन की इस दावे के बावजूद कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मानता है, उनका पालन करता है, उसने एक निम्न स्तर पर अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है। अमेरिका का कहना है कि चीन का पूरे 2019 के पूरे साल में जो चीन का न्यूक्लियर साइट है, लोपनूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, वहाँ पे संदेहास्पद गतिविधियाँ पूरे साल चलती रही है और वहीं पर चीन ने एक छोटे स्तर पर एक परमाणु परीक्षण किया है तथा वह अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। हालांकि चीन ने इस तरह की किसी भी घटना को खारिज करते हुए इसे आधारहीन और चीन को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। कोरोना वायरस को लेकर के चीन और अमेरिका के संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हर बार यह चीन के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि उसने कोरोना वायरस को लेकर के जानकारियां पूरे विश्व से छुपाई, उसने सही जानकारी भी नहीं दी। और उसके बीच जो परमाणु परीक्षण का जो आरोप आया है, इससे अमेरिका और चीन के संबंधों में जो तनाव है और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो अमेरिकी सहायता है, उस अमेरिकी सहायता को बंद करने की घोषणा कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO ने जो कोरोना वायरस का जो फैलाव था उसको लेकर के न सिर्फ गलत जानकारी दी बल्कि उसको छुपाने की भी कोशिश की। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका WHO को हर साल लगभग 400 से 500 मिलियन का सहयोग करता है और चीन सिर्फ $40 मिलियन का सहयोग करता है, लेकिन फिर भी WHO जो है वह एक चीन के एजेंट के रूप में व्यवहार कर रहा है। WHO की यह जिम्मेदारी थी कि जैसे ही वुहान में मामले शुरू हुए और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब ताइवान ने WHO को यह बताया कि इस बीमारी का ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में यह फैल रहा है, उस वक्त WHO ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि यह जनवरी के अंत तक WHO इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार करता रहा। WHO ने पूरे विश्व को न तो सही जानकारी बताई बल्कि पूरे विश्व को यह गुमराह करता रहा कि उसके प्रभाव क्या है, वो कैसे है, और इस दौरान ये जो वायरस है वो पूरे विश्व में फैल गया। इसके अलावा अमेरिका और के साथ साथ कई देश भी दबी जुबान में यह आरोप लगा चुके हैं कि हो सकता है जो कोरोना वायरस है यह चमगादड़ से न आकर के जो वुहान में चीन का एक लैब है उस लैब से लीक हुआ हो सकता है। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा लाखों की संख्या में लोग बीमार हैं। अमेरिका जैसे सबसे विकसित राष्ट्र की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। लोगों को समुचित इलाज कराने में कठिनाई हो रही है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रही है। अमेरिका के अंदर रोज़गार का संकट पैदा हो चुका है। अब तक लगभग 22 मिलियन
यानी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग अपने आप को बेरोजगारी के रूप में रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। यानी लगभग 22 मिलियन लोग अपनी नौकरी अमेरिका में गंवा चुके हैं। यह वही आंकड़ा है जो लगभग पिछले 10 साल में अमेरिका में रोजगार सृजन हुआ था। यानी अमेरिका ने जो पिछले 10 साल में रोजगार पैदा किया, वह रोजगार उतने ही लोग कोरोना वायरस के कारण बेरोजगार हो गए हैं। आज पूरा विश्व एक भयंकर आर्थिक मंदी की तरफ गुजर रहा है और इस आर्थिक मंदी को लेकर के अगर किसी एक के ऊपर सबसे ज़्यादा उंगली उठ रही है तो वह है चीन के ऊपर। उसके ऊपर दबी जुबान में कुछ देश दबी जुबान में और कुछ लोग खुल करके, जैसे अमेरिका जैसे देश खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने कुछ भी सही नहीं बताया, न तो विश्व को सही जानकारी दी, न समय पे जानकारी दी, बल्कि सूचनाओं को छुपाया भी। यहाँ तक कि इस वायरस के वजह से चीन में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इस आंकड़े को भी छुपाया गया। चीन ने पहले जो आंकड़े बताए थे, अभी उसने उस आंकड़े में परिवर्तन करते हुए लगभग उसको 1.5 गुना बता दिया है। यानी लगभग 4000 लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। इसलिए चीन से जो भी डाटा आता है उसकी विश्वसनीयता पूरे विश्व भर में नहीं है। यहाँ तक कि चीन ने जो बाकी देशों को जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सप्लाई किए और जो दवाएं सप्लाई की, वह भी डिफेक्टिव पाए गए। यानी चीन को लेकर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कमी है वह है विश्वसनीयता की कमी। अगर उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति, इसी पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो चीन में होने वाली मौतें हैं और जो नुकसान है वह अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। अभी अमेरिका में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जैसा मैंने भी पिछले अपने वीडियो में कहा था कि हो सकता है चीन में कोरोना वायरस के कारण जो मौतों का आंकड़ा है वह लाख से ऊपर हो, क्योंकि चीन इन सभी आंकड़े को छुपा रहा है। और जो आर्थिक स्थिति है, पूरा विश्व तो अभी भयंकर आर्थिक मंदी की तरफ से बढ़ ही रहा है, लेकिन चीन की जो अर्थव्यवस्था है ऊपर से भले ही वह बहुत सुदृढ़ और स्पष्ट दिखाई दे रही हो, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट संकेत आ रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो। बाहर से वह बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी कमज़ोर हो रही है। अभी जो कोरोना वायरस से होने वाले जो मौत हैं, जो चीन के अंदर जो मौतें हुई है वुहान के अंदर, जिसको चीन ने रिवाइज करके 50% ज़्यादा बताया है, उसके कुछ दिन पहले ही जो चीन का आर्थिक डाटा आया था उसमें उसकी अर्थव्यवस्था को लगभग 7% के आसपास उसमें नुकसान हुआ है। यह चीन की अर्थव्यवस्था को होने वाला पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा नुकसान है। जो भी हो, इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलने जा रही है। जब ये कोरोना वायरस का संकट दूर होगा, उसके बाद से जो पूरा विश्व का स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक रिलेशन है, जो राजनीतिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक संबंध है, वह पहले जैसे नहीं होने जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ये आगे कैसे अपना रूप लेता है यह आने वाला समय बताता है। नमस्कार।